हेलो एवरीवन, मैं शिवाशंकर सर में आपका स्वागत है। संडे स्पेशल में मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ स्क्वायर निकालने की। कई बार पेपर में क्या होता है कि हम एक दो क्वेश्चन टाइम कम होने की वजह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे 1 से 2 नंबर चले जाते हैं। तो हमारा सिलेक्शन कई बार 1-2 नंबर की वजह से रुक जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ट्रिक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। ये वो चीज़ें हैं जो पेपर में बार बार यूज़ होती है हमारे मैथ में, और इनकी ट्रिक हमसे बनना चाहिए। आप कई बार अगर आप सही चीज़ नहीं आती है तो आप कई बार क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं। यदि ये चीज़ आती है तो आप सेकेंडों में 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर आप ला सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रिकों के सिलेक्शन पाना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो संडे में आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक में हम पढ़ेंगे ऐसी संख्याओं का ट्रिक स्क्वायर, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनके अंतिम में 5 होता है। जिनके अंतिम में 5 होता है ऐसी स्क्वायर ट्रिक निकालना सीखते हैं। विदिन 2 सेकंड में आप कैलकुलेट करके बता दोगे। देखना, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल लिया 15, मैंने बोला 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो वैसे तो आपको 15 का स्क्वायर याद होगा, लेकिन ट्रिक से कैसा निकालना देखना, थोड़ा पेशेंस रखना। ये तो बहुत छोटी संख्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो ट्रिक से कैसा निकालना देखो। आपको कुछ नहीं करना है। 5 पहला अंक क्या है, इकाई का 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। आपके पास क्या बचा केवल यहाँ पर 1। 1 के बाद क्या आता है, तो 1 के बाद आपका आता है 2। कर दो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 बराबर क्या आएगा 2। ये बन गया 225, 15 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखना। अगला जैसे मैंने कहा 45 का स्क्वायर बताओ। सेम वही कंसेप्ट, पहली वाली संख्या जो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 2 में किसका मल्टीप्लाई, 2 के बाद क्या आता है 3। कर दो 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 25 का स्क्वायर। बहुत ईजी है ना, विद केवल 2 सेकंड में माइंड में कैलकुलेट करके। मैंने बोला 45 का स्क्वायर निकाल के बताओ 45 का स्क्वायर। तो फिर वही 45 में 5 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका 25, और 4 में किसका मल्टीप्लाई, 4 के बाद क्या आता है 5। कर दो 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 चौको 20, 45 का स्क्वायर। मैंने बोला आपसे कि 75 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो फिर वही 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 8 का। 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56, ये आ गया 75 का स्क्वायर। तो पहली वाली जो संख्या होती है 5, इसका स्क्वायर कर देना है। जो लास्ट में जो दहाई के स्थान पर जो संख्या होती है, इसमें उसके आगे वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देना, फाइनली आपका आ जाता है स्क्वायर। जैसे कि मैंने बोला 95 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आपने निकाल भी लिया होगा कि 5 से क्या कर देंगे 25, और 9 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 10 का। तो ये आपका हो जाएगा 90, 10 9 90, 90 25 95 का स्क्वायर। तो सिर्फ इससे आप 2 संख्याओं का नहीं, आप 3 संख्याओं का भी, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का भी निकाल सकते हैं स्क्वायर। देखा, जैसे मैंने कहा 105, ये 3 अंकों की संख्या, इसका स्क्वायर निकाल के बताओ इसी ट्रिक से। तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, बचा आपके पास 10। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 धाम कितना होता है 110। 105 का स्क्वायर। मैंने कहा आपसे 115 का स्क्वायर निकाल के बताओ 115 का। तो फिर वही 115, 5 का क्या स्क्वायर होता है 25, और 11 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 के बाद क्या आता है 12, 12 × 11 कितना होता है 132। 115 का स्क्वायर निकाल गया। मैंने कहा आपसे 155 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 155 का बताओ, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और 15 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 16 का। कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा 240, निकल गया 155 का मल्टीप्लाई। आप मुझे बताओ 125 का स्क्वायर कैलकुलेट करो। 125 स्क्वायर क्या आया होगा, हो गया है कैलकुलेट। तो देखो कैलकुलेट, आई होप आपका हो गया होगा। मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25, 12 में किसका मल्टीप्लाई कर दे 13 का। तो ये आपका बनेगा 156, ये आपका हो गया 125 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। जिन संख्याओं के अंतिम में 5 होता है, उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी है। कई बार पेपर में यूज होता है, आपको कई बार ये चीज़ें मिलेगी। इससे आप ना ही सिर्फ इन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जो भी संख्या है सभी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप पॉइंट वाली संख्याओं का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। पॉइंट वाली संख्या को जैसे कि मैंने कहा 2.5, 2.5 का स्क्वायर बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आप भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, वही कंसेप्ट करना है। 5 के स्क्वायर क्या बनेगा 25, 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 में क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है 3 कर दो, 3 दूनी 6। अभी पॉइंट 1 अंक के बाद लगा था,
स्क्वायर है तो पॉइंट 2 अंकों के बाद लग जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद 6.25 ये निकल गया। इसके अलावा आप मैंने कहा 3.5 का स्क्वायर बताओ, 3.5 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर बनेगा क्या 25, 3 में किसका मल्टीप्लाई करो, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 थिया 12, तो आप 12 पॉइंट 1 अंक के बाद था, लगा दो 2 अंकों के बाद पॉइंट 12.25। इसके अलावा मैंने कहा 13.5 इसका स्क्वायर निकाल के बताओ, सेम वही कंसेप्ट, 5 का स्क्वायर 25, अभी आप भूल जाइए कि पॉइंट लगा हुआ है, 13 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 के बाद क्या आता है 14, इसका मल्टीप्लाई करें तो आपका बनेगा 182, पॉइंट 1 अंक के बाद था, आप लगा दे 2 अंकों के बाद, ये आपका आ गया 13.5 का स्क्वायर। तो आप पॉइंट वाली संख्या का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 7.5 का स्क्वायर ये आप लोग निकालोगे, 7.5 का स्क्वायर निकाल के मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और केवल 2 सेकंड में ही निकालना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, कई बार पेपर में आपको काम देगी। तो इसी तरह मैं आपको संडे टू संडे नई नई ट्रिक लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।